डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आवाज आ रही है आपको डॉक्टर साहब? हाँ, यस, थैंक यू ऐश्वर्या। बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब। यूपी में आप देखिए बीजेपी बिल्कुल 270 275 के आसपास बढ़ रही है। 275 के तरफ 275। डॉक्टर साहब, ऐश्वर्या, आज जैसा कि मैं कह रहा था कि इस इलेक्शन के परिणाम से मैनी अ जिंक्स हैव बीन ब्रोकन। एक तो कहा जाता था कि कई दशकों से उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं होती, 37 साल बाद हो रहा है। धारणा जाती रही, दैट मिथ स्टैंड्स एक्सप्लोडेड। दूसरा, पिछली आधी शताब्दी से हम सुन रहे थे क्योंकि कांग्रेस की प्रभुसत्ता रही, तो ये लोगों के मनों में ये धारणा पैदा कर दी गई थी कि 5 वर्ष के बाद एंटी इंक्यूबेंसी तो होता ही होता है, इसमें कोई गैर मामूली असाधारण बात नहीं है, एंड इट शुड बी जस्ट टेकन इन स्ट्राइड। लेकिन इस बार ये भी प्रमाणित हुआ कि ऐसा नहीं है, प्रो इंक्यूबेंसी के नाम पर भी वोट लिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये जो बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूँ कि मोदी जी के माध्यम से दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल कल्चर एंड अ न्यू पॉलिटिकल मूवमेंट इन द कंट्री। ये सिद्ध हो गया है कि चुनाव केवल जात पात धर्म मजहब और वोट बैंक के आधार पर नहीं लड़ा जाता, जैसे कि इतने साल हम देखते रहे। चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जा सकता है, चुनाव वंचित वर्गों तक पहुंचकर उनका सशक्तिकरण के नाम पर पहुंचा जा सकता है, चुनाव असुरक्षित वर्गों को सुरक्षा देने के नाम पर लड़ा जा सकता है, चुनाव तिरस्कृत वर्गों को सम्मान देने के नाम पर लड़ा जा सकता है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, विश्वविद्यालयों में जब हम जाते थे, लखनऊ में, दूसरे शहरों में, तो छोटी छोटी बच्चियां कहा करती थी कि बाकी चाहे कुछ भी हो लेकिन एक बात तो सच है कि बीजेपी सरकार आने से पहले जब घर से बाहर कदम रखते तो मम्मी कहती कि बेटे स्कूटी पे अकेले नहीं जाना। अब वी आर कॉन्फिडेंट, वी कैन मूव आउट फॉर आवर ट्यूशन, फॉर आवर कोचिंग, फॉर आवर प्रोफेशनल वर्क। तो मैंने उस दिन भी कहा था और आज दोहराता हूँ कि सुरक्षा, सुविधा और सम्मान, ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है महिलाओं का विशेषकर, जो घरों में इस प्रकार मजबूरी की हालत में रहते थे, शौचालय नहीं थे, उसमें हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं। हमने उस दिन भी कहा था कि वो शायद बोल नहीं पाते, लेकिन चुनाव के दिन, मतदान के दिन वो अपना धन्यवाद प्रकट करेंगे गुप्त मतदान के माध्यम से। मोदी जी ने ना केवल शौचालय बनवाए बल्कि उनको इज्जत मान के साथ उन शौचालयों का नाम रखा इज्जत घर। सुरक्षा भी दी महिलाओं को, सुविधा भी दी और साथ साथ सम्मान भी दिया, और ये प्रमाणित किया कि 21वीं शताब्दी की राजनीति इन मापदंडों पर, इन मूल्यों पर चलाई जाएगी, ना कि उन मापदंडों पर जो एक हमारी फ्यूडल सोसाइटी की लेगेसी थी और जिसको एक्सप्लॉइट करके, जिसका दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी अपना वोट बैंक रिझाती रही, बार बार चुनाव में उसका लाभ लेती रही। जी बिल्कुल, एक तरह से पॉलिटिक्स तो बदल चुके हैं। अतुल कुमार अंजान, 2024 पर क्या इम्पैक्ट होगा इसका?